बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध छिड़ा हुआ था, तब एक महत्वपूर्ण घटना घटी और देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत का कलश प्रकट हुआ। इस कलश में अमृता का रहस्य छुपा हुआ था, परंतु अमृत के प्रकट होते ही असुरों ने उसे हड़पने की योजना बना ली। देवताओं के राजा इंद्र को यह बात पता था कि यदि अमृत असुरों के हाथ लग गया तो वह अजय अमर हो जाएंगे। उन्होंने भगवान विष्णु की मदद मांगी। विष्णु ने अमृत की रक्षा के लिए एक साहसी योद्धा की आवश्यकता बताई। इंद्र ने यह जिम्मेदारी अपने पुत्र जयंत को सौंपी। जयंत के एक वीर योद्धा था, बल्कि उसकी बुद्धि और चतुराई के लिए भी उसे जाना जाता था। जब जयंत को अमृत कलश सौंपा गया तो उसने एक कौए का रूप धारण किया। तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे ही उसने कलश उठाया, असुरों की उस पर दृष्टि पड़ गई। उन्होंने जयंत का पीछा करना शुरू कर दिया। जयंत को पता चला कि अगर असुरों के हाथ में अमृत लग गया तो अराजकता फैल जाएगी। उसने अपनी गति बढ़ा दी और सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ चला। पहला पड़ाव था प्रयागराज। वह जयंत ने कुछ समय विश्राम किया, लेकिन तभी असुर वहां आ गए। जयंत ने अमृत कलश को उठाकर पकड़ा और वहां से निकल पड़ा। अमृत की बूंद जमीन पर गिर पड़ी, जिससे वह स्थान पवित्र हो गया। फिर जयंत हरिद्वार पहुंचा। वहां भी वही हुआ। असुर जयंत का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए, लेकिन जयंत ने अपनी चतुराई से उन्हें चकमा दिया। वहां भी अमृत की एक बूंद गिर पड़ी, जिसके बाद जयंत उज्जैन और नासिक पहुंचा। हर बार की तरह असुरों ने जयंत को घेरने की कोशिश की कि जयंत ने अपनी बुद्धि और पराक्रम से उन्हें हर बार की तरह मात दे दी। चारों स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी और वह स्थान अमृत रत्न के प्रतीक बन गए। जयंत की यात्रा आसान नहीं थी। असुर बार बार आक्रमण कर रहे थे। कई बार जयंत घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर बार भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। उनकी कृपा से जयंत को शक्ति मिली और उसने असुरों को बार बार परास्त कर दिया। अंत में जयंत ने अमृत कलश को सुरक्षित स्वर्ग में पहुंचा दिया। देवताओं ने उसकी वीरता और समर्पण की प्रशंसा की। जिस समय अमृत कलश से बूंदें गिरी, जिस समय ग्रहण नक्षत्र की स्थिति बहुत शुभ थी, उसी क्षण से यह माना जाता है कि इन चारों स्थानों पर जब जब यही ग्रहण नक्षत्र की स्थिति बनती, वहां स्नान करने के मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि कुंभ का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। जयंत की यह कथा केवल एक वीरता की गाथा नहीं है, यह हमें सिखाती है कि कोई जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आती है तो हमें उसे पूरी निष्ठा और के साथ निभाना चाहिए। जयंत की तरह यदि हमारा उद्देश्य सच्चा हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम सफल होंगे। और इस प्रकार जयंत को अमृत कलश की यह कहानी सदियों से महाकुंभ के महत्व को दर्शाती है और व्यक्ति को कर्तव्य के प्रति प्रेरणा दे करती है। अगर आपको हमारा चैनल
अच्छा लगा हो और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।